आप सभी गुरु महाराज की भाव भक्ति की और गुरु महाराज की पाने के लिए आदेश पालन में लगे हुए आप सम्मानित प्रेमी भाई बहन, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर प्रेमी भाइयों, सत्संग परमार्थ का रास्ता है। सत्संग वास्तव में इस नाशवान संसार से निकल करके असली चीज को पकड़ने का एक साधन है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं ये देश है, मरने का देश। यहाँ का नियम है कि जो पैदा होगा वो मरेगा जरूर, और जो मर गया है उसको किसी न किसी रूप में फिर से जन्म लेना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की योनि में अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन इस जन्म और मरण की पीड़ा से जो छुटकारा दिलावे उसी का नाम सत्संग है, उसी का नाम सद्गुरु है, उसी का नाम मुर्शिद है, जो इस जन्म मरण के देश से हमको मुक्त कर देते हैं। सद्गुरु का काम यही होता है कि सत्य का संग करा देना। सत्य क्या चीज है? इस संसार में सारी चीज झूठी और असत्य है। कोई भी चीज टिकाऊ अस्थाई नहीं, सब मिट जाने वाली। यहाँ कोई चीज सदा कायम नहीं रहेगी, न ये दुनिया कायम रहेगी, न इसके सामान, न सामान और दुनिया के सामानों की रचना करने वाले। सबका एक निश्चित समय है और अपने निश्चित समय से सब यहाँ से चले जाएंगे। कि दुनिया किसी के लिए अस्थायी अड्डा नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसी बात को जोर देकर के कहते थे कि कोई अमर पट्टा लिखा नहीं आया है। अब ये भी कहते थे मैं भी कोई अमर पट्टा थोड़ी लिखा। इस दुनिया का नियम है, जब सबको जाना पड़ता तो मेरा भी समय होगा, हमको भी जाना पड़ेगा। ये बातें क्यों इसीलिए का बोध होकर के गुरु महाराज ने साधारण माँ के गर्भ से पैदा हुए इंसान की भांति दर की ठोकर खा करके परमात्मा की खोज की, और इतनी खोज की कि उसका इतिहास जब लिखा जाएगा तो यही समझ में आएगा कि गुरु महाराज ने परमात्मा की खोज में जितनी अकूत मेहनत की, इतनी मेहनत बहुत कठिन परिस्थितियों के साथ गुरु मिले, तड़प और वीर्य के साथ गुरु वचन का विश्वास करके अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, उसके नजीब बनाया। इसी काम को करने के नाते राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि उन्होंने हर स्तर पर, हर कदम पर मर्यादा का पालन करते हुए और साथ करके अपनी शक्ति को बिल्कुल प्रकट नहीं किया, लेकिन एक साधारण इंसान की भांति काम करके दिखाया। महापुरुष कोई दिखावा नहीं करते, महापुरुष
सत्ता तो धीरे धीरे करके चमत्कार की इच्छा रहेगी और वही चमत्कार की इच्छा उसके मन को खराब कर देगी और परमार्थ से सदा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए महात्मा आपको अपने अंदर में छिपी हुई शक्ति का बोध कराने की विद्या बताते हैं कि आप अपने अंदर क्या ताकत भरी हुई है, इस शरीर में कितना बड़ा राज छिपा हुआ है, इसमें कौन सा खजाना भरा हुआ है, इसको देखो, पाओ और अपने जीवन को सफल बना लो। इस काम पर महापुरुष जोर देते हैं। इसलिए महात्माओं की शक्ति, उनकी ताकत, उनकी करामात और उनकी सर्वसमर्थता का बोध करना है तो हमें बाहर से यही तो यही देवी देवताओं के दर्शन, स्वर्ग वैकुंठ के दर्शन, यहीं पर तमाम मंडलों के आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन होता है। यह रास्ता कोई जानकार नहीं जानता, वो दूसरे को सिखाए क्या सिखाएगा? जिसने हिंदी उर्दू अंग्रेजी नहीं, वो क्या बात? जो जिस भाषा का जानकार, जिसको साइकिल चलाना वही साइकिल चलाना सिखाएगा, जो मिस्त्रीगिरी करता है, दीवार जोड़ता गिरी करता वही, जो लोग मोटर बनाना जानते वो मोटर बना देंगे। बड़े बड़े लोग चाहे कि हम अपने मन से किसी न किसी उस्ताद की, गुरु की हर जगह जरूरत पड़ती है और बिना गुरु के कोई दुनिया का सामान के छोटे बच्चे हैं, अब घर में जब रोटी बनती रहती है तो ये आटे की लोई लेकर के गोल गोल करना शुरू कर देते। लोग बात करते, लेकिन उनके अंदर एक ललक होती है। तो पहली बार जब छोटे बच्चे बच्चियां रोटी बनाते हैं तो आपने देखा कैसी बनती है, एक लंबी सी चकोरोट की तरह बन जाती है, गोल नहीं बनती। लेकिन अभ्यास करते करते, रियाज करते करते, रोज रोज कोशिश करते, वही बच्चे जब सीख जाते हैं तो इतनी बढ़िया रोटी बनाते कि गोला प्रकार से उतना बढ़िया नहीं बनाया जा सकता। तो कहने का मतलब सीखने की एक इच्छा होती है। जब आपके अंदर ये इच्छा जाग जाएगी कि हमको मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, हम इस जगह पर क्यों भेजे गए, इस शरीर के पाने का मकसद क्या है, ये बताएगा कौन? जिसने इस मकसद को पूरा कर लिया है, जिसने अपना काम बना लिया है, जो जीते जी स्वर्ग वैकुंठ की सैर कर चुका है, जिसने इस जीवात्मा को जगा करके परमात्मा को पा लिया है, ऐसा संत महात्मा आपके अंदर भी तड़प विरह पैदा करके रास्ता बता देगा और आप सुमिरन ध्यान भजन करके उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज इसमें छिपी हुई है, लेकिन हम इतनी बड़ी जवाहरात हीरा जैसी वस्तु को अपने अंदर छिपाए हुए बाहर जो है भीख मांगते फिर रहे। जैसे दरवाजे पर रोटी की टुकड़ी के लिए कुत्ते जो है भटकते रहते हैं, हम कुत्तों की तरह से इंद्रियों के दरवाजे पर भोगों के भीख मांग रहे नहीं है। इंद्रियों का सुख, खाने का, पीने का और भी विभिन्न प्रकार के देखने का, बोलने का, सूंघने का, ये सब आनंद क्षणिक है, क्षणिक। एक सेकंड के बाद उसमें निराशा आ जाएगी। खाते खाते आप जो है एक सीमा तक खाओगे, उसके बाद आपको जो अरुचि हो जाएगी। देखते देखते एक ऐसी स्थिति आएगी अरुचि हो जाएगी, इनसे पेट नहीं भरता, इनसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया के हर सामान में अस्थाई शांति नहीं है। ये सब क्षणिक सुख है, एक पल के लिए है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में
अस्थायित्व तो नहीं है तो सुख कहां से अस्थायी होगा? जब दुनिया ही मिट जाने वाली है तो यहाँ के सब भोग आनंद भी मिट जाने वाले, ये कायम रहने वाले नहीं है। महात्मा जो चीज कभी मिट नहीं सकती वो क्या चीज है? भजन भगवान का, वो कभी मिटता नहीं है। भजन किसको कहते हैं? जैसे आप बाजार में जाओ, एक 100 रुपए का नोट लेकर के तो आप लोगों से कहते हो कि ये भजा दीजिए। जो है भजाने का क्या मतलब? उसको 10-20 रुपए में इसको खंड कर दीजिए, टूट जाइए। लेकिन जब महापुरुष आपको जो है भजन का रास्ता बताते हैं तो जो भजन वो है भजन, कभी टूट ना सके, खंडित ना हो सके। वो क्या चीज है? ऊपर से जो आवाज उतरती है, वेद वाणी, आकाशवाणी, कलमा आयतें, ये मंदिर में कीर्तन और आरती जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप रास्ता लेकर के भगवान का भजन करने लगो तो इतनी तेज रोशनी इसमें प्रकट जाएगी कि ये वाली रोशनी कोई नहीं है। इतने घंटे घड़ियाल अंदर में बजते हैं, अगर वो बजने लगे तो लगता है कि ये सिर के पर्दे फट जाएगी, इतनी तेज आवाज है। लेकिन महात्मा धीरे धीरे उसको बर्दाश्त करा करके, सहा करके आप ये काबिल बनाते हैं और वही बर्दाश्त करते करते सब चीज सहन होने लगती है। अभ्यास से सब चीज होती है, बिना रियाज के कुछ नहीं होगा। ये रोज शाम को सवेरे 1 घंटा इसीलिए बैठाया जाता है कि आपकी आदत पड़ जाए, रियाज की आदत पड़ जाए। अब आप बैठने में भी थोड़ा अपने मन को सचेत करके नहीं बैठोगे तो आदत तो जो की क्यों रहेगी। जब बैठिए ध्यान में, भजन में, सुमिरन में, तो बिल्कुल अडिग होकर के बैठिए, आसन बदलिए। अगर जितनी बार आप पैर फैलाओगे, इधर करोगे, पैर इधर मोड़ोगे, आसन बदलोगे, उतनी बार तो आपका मन खंडित हो जाएगा। तो इसलिए जब भी बैठो एक आसन पर बैठो। ये सब उपाय गुरु महाराज बता करके गए। और जब बैठो ध्यान भजन के लिए एक भावपूर्ण प्रार्थना करो, जिससे आपके भजन की जमीन तैयार हो जाए, भाव बन जाए भजन का। और जब तड़प विरह से ऐसी प्रार्थना करो कि दिखावटी आंसू नहीं, आपके जो है असली आंसू निकल आए। और जब आंसू निकल आएंगे तो उसी पर मालिक की दया हो जाएगी। इसलिए आप भजन का रास्ता महापुरुषों से लेकर के जब करने लगोगे, अभ्यास करोगे, तो आसन मारी अडिग हो बैठे आई भजन की रीत। इसी तरह से भजन होता है। इसलिए कभी भी बैठ करके भजन करने में अपने को दुनिया की चीज नहीं सोचना है। बैठे यहाँ है, सोच घर का रहे हैं, बाजार गए हैं, सामान खरीद रहे हैं, दुकान पर कुछ कर रहे हैं, तो आपकी एकाग्रता कहाँ हो? इसलिए हमको एकाग्र होना चाहिए, अपने मन को यहाँ रोकना चाहिए। और जब मन को रोक करके करोगे तो आपको लगेगा कि कितनी बड़ी ताकत हमारे अंदर आ गई। और पहले तो चींटी की तरह से चाल चलेगी ये जीवात्मा, जब चलना शुरू होगी फिर तो इसकी रफ्तार जो है चिड़ियों की तरह से, घोड़े की तरह से, फिर बकरी की तरह से, फिर बढ़ते बढ़ते जो है और तेज मन की गति इतनी तेज होती है से चलने लगता है। एक एक छलांग में कितने मंडल पार कर जाता है, ये सब आपको देखने को मिलता है। इसीलिए महात्माओं के पास जब लोग पहुंचे तो अपने राजपाट को, धन दौलत को ठोकर मार दिया। महात्माओं ने जब उनको वो विद्या थी तो लगा कि रुपए पैसे सोने चाहती थे, वो आनंद नहीं है जो महात्मा की दी हुई भजन की दौलत में आनंद है। ठोकर मार दी, राजपाट त्याग दिए, जंगल की राह ले ली और गुरुओं के पास जाकर के अपने जीवन को सफल कर लिया। मीरा राजमहल की छत्राणी, लेकिन देखो रैदास के चरणों में जाकर के गिर पड़ी। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको समय के गुरु की जरूरत है। पुराने लोगों की गीत गाने से हमको कोई फायदा नहीं होगा। कब किस समय कितने बड़े जो है तीरंदाज रहे, कितने पहलवान रहे, कितने ताकतवर रहे, उनकी कहानी से हम प्रेरणा जरूर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में हमको अपने गुणों को प्रकट करना होगा,
हमको खुद वो योग्यता अपने अंदर लानी होगी ताकि हम खुद कुछ करके दिखा सकें। तो हमको सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम नित्य दरवाजे पर बैठेंगे, महाराज ने हमको जो आदेश दिया है इस समय गोद ले लीजिए। गोद लेने का मतलब खूब अच्छी तरह से रोज उसकी व्याख्या हो रही है। गोद जब किसी बच्चे को लिया जाता है तो उसको अपने पैरों पर खड़े होने तक की जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी उसकी आपके ऊपर। तो उस गांव में किताबें बांटना, एक एक घर में आधा आधा घंटे समय देना, लोगों को गुरु महाराज की बातों को बताना, गुरु महाराज की महिमा को गाना, गुरु महाराज कितनी बड़ी दया देने के लिए आए और लोगों को किस तरह से अपनाया, किस तरह उन्होंने आवाज लगाई, उनकी क्या शिक्षाएं हैं, समाज सुधार का क्या काम किया। हम आपके पास संदेश लेकर के आए हैं तो क्या बताना चाहते हैं, ये सारी बातें जब उनसे आप चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे इसमें आपको भविष्य के संकेत वाली किताब बड़ी सहायक बन रही है। आप चले आओगे, उस किताब को वहां छोड़ दोगे, लोग एकांत में उस किताब को पढ़ेंगे तो लोगों के भाव जगेंगे, लोगों के अंदर इच्छा पैदा होगी। ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इतनी बड़ी चीज मिलेगी तो खोज शुरू होगी और धीरे धीरे दरबार में आने लगेंगे, लोग रास्ता पा जाएंगे, घर में जाकर के सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, अंदर में ताकत उतरने लगेगी, गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी, महाराज जी के दया से जो है उनके भजन में तरक्की होने लगेगी। और जब तरक्की वाली दौलत उनके खुद के अनुभव में आएगी तो उनको कोई रंग नहीं बदल सकता, उनके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए उनकी जीवात्मा को आपकी प्रेरणा से जो भी लाभ होगा उसकी कटौती आपको भी मिलेगी। गुरु महाराज कह करके गए कि जो तुम्हारे जगाने से सत्संग में आ जाएंगे उनकी भजन का लाभ आपको मिलेगा। महाराज जी भी यही कह रहे हैं, अगर आपकी प्रेरणा से किताब बांटने से लोग सत्संग में जुड़ गए, भजनानंदी बन गए, तो उनकी भजन वाली जो है दौलत आपका आत्म कल्याण कर देगी। छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और प्रेमी भाई बहनों, ये खराब समय को टालने के लिए ये की जाने वाली सत्संग की अटूट मेहनत है। यह शरीर की सेवा करने का मौका है, शाकाहार के प्रचार के लिए, गुरु महाराज की किताबों को बांटने के लिए आप अपने गृहस्थी में से समय आवश्यक रूप से निकालो और ये गुरु का मिशन मान करके इसको करो। अगर आपको चिंता गुरु के काम की हो गई तो आपके काम की चिंता मालिक को हो जाएगी। आपका काम कितनी सरलता और आसानी से हो जाएगा इसका हमको बोध नहीं हो सकता, लेकिन जब अनुभव होगा तब पता लगेगा कि मालिक हमारे ऊपर कितनी निगाह रखते हैं। देखो, महापुरुष अंधे और बहरे नहीं होते हैं, महापुरुष मर्यादा में रहते हैं। जिस दिन नामदान देते हैं उसी दिन से सुषुम्ना नाड़ी के पीछे अपना आसन जमा करके बैठ जाते हैं और हर चीज देखते रहते हैं और सब पर निगाह रहती है। लेकिन अगर वो प्रकट करने लगे तो उनके पास अनंतों आंख है, वो चारों तरफ देखते हैं, ऐसी जगह बैठते हैं कि दुनिया के करोड़ों आदमी की करतूत उनकी नजर के सामने रहती है। सृष्टि के एक एक जीव का लेखा जोखा उनकी नजर के सामने रहता है। सब हिसाब किताब ऑटोमेटिक उनके इशारे पर होता रहता है, वो सब जानते हैं। लेकिन अगर कहने लगे तो आप दरबार छोड़ करके चले जाओगे, क्योंकि कोई आदमी यहाँ सब मानी गुमानी है, इतना सम्मान चाहते हैं कि कोई अपनी बेइज्जती नहीं चाहता। अगर आपकी गलती सीधे खोल करके कह दें तो आप फरमात की राह ही छोड़ करके चले जाओगे। इसलिए वो क्षमा करते रहते हैं, माफ करते रहते हैं। कैसे? जैसे आप अपने बच्चों की गलतियां माफ करते रहते हो। हजार गलतियां होती लेकिन बच्चे से हमदर्दी होने के लायक, ऐसे ही माँ बाप से ज्यादा हमदर्दी गुरु को होती अपने जीवों से, और आपको डूबने से बचाना चाहते हैं, 84 में जाने से बचाना चाहते हैं, अधोगति में जाने से बचाना चाहते हैं, कीड़े मकोड़े बनने से बचाना चाहते हैं। आपको वो चाहते हैं कि भजन करो और निकल चलो इस पराये देश से, इस
नाशवान दुनिया से निकलो और निकल करके जीते जी चले चलो। एक बार ये मानव तन मिल गया, कोई दोबारा मिलेगा? करोड़ों करोड़ जन्म बीत जाते हैं, दोबारा ये नहीं मिलता है। जो समय मिला हुआ इसका मकसद समझो और इसके महत्व को समझ करके अपनी सांसों को इस काम में लगाओ। देह धरे करिए भाई।